इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद है वो शुरू हो गई है। सिरसा जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, वहाँ पे गेहूं की आवक है वो लगातार मंडियों में जारी है। और इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिरसा मार्केट कमेटी के सचिव हैं वीरेंद्र मेहता। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, कितनी खरीद है अब तक हो चुकी है और क्या कहना? 1,24,000 क्विंटल कल तक खरीद हो चुकी है। जी और आगे और जैसे आएगी वो फिर आपको बता दी जाएगी जैसे आएगी। जी। सर, इस बार गेहूं है वो कम क्यों आ रहा है? ऐसे है, गर्मी की वजह से हो रहा है। कुछ 5-4 क्विंटल की एवरेज है, झाड़ कम है जी क्योंकि कुछ गर्मी जल्दी पड़ गई। गर्मी वजह जल्दी पड़ने की वजह से दाना कुछ बारीक सूख भी गया, छोटा हो गया जी। जी इस वजह से उसका मतलब वेट यील्ड भी कम हो गई है, मतलब पर एकड़ के हिसाब से। जी। तो सर, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा अगर पिछले साल की अगर आंकड़ों की बात करें? इस साल पिछले साल लगभग 23 लाख सम आई थी कुछ। जी अब देखो, अब आएगी लास्ट में पता लगा कितने क्विंटल आने की संभावना है। जी। सर, एक चर्चा ये भी है कि गेहूं के रेट हैं वो बढ़ने की उम्मीद है, उसको लेकर के भी किसान कुछ स्टॉक कर वो रहे हैं। लगभग ये मान के चलो आप भी 40%, 40 से 45% लोगों ने अंदर स्टॉक कर लिया अभी माल। जी अभी माल जैसे जैसे धीरे धीरे इनको लोगों को ये लग रहा है, किसानों को भी अभी आगे रेट बढ़ेंगे तभी निकालेंगे। जी। अब आगे क्या संभावना है वो कल का भविष्य है, वो तो देखो क्या पता लगता है। जिस तरह से इस बार जो है सरकारी रेट है 2015, लेकिन प्राइवेट व्यापारी है 30 से 35 रुपए ज़्यादा। 2020 रुपये ले रहे हैं, जो ले रहे हैं मंडी से टोकन कट के माल जा रहा है जी उनका, वो फीस जमा करवा रहे हैं अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट भी है, उसका हमने अलग रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। जी। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में गेहूं के कुछ रेट है वो बढ़ सकते हैं जिस तरह से किसान स्टॉक कर इस रहे हैं? बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, आने वाले भविष्य ही बताएगा। अभी रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे तो बाद की बात है, बट किसानों को ये लग रहा है अभी आगे रेट बढ़ेंगे, इसलिए वो स्टॉक कर रहे हैं अभी। मतलब 40% तक वो स्टॉक कर रहे हैं लगभग। जी। जिस तरह से सर अपनी सीमा है सिरसा की राजस्थान के साथ भी लगती है, क्योंकि ये चौपटा इलाका है। चाहे एलनाबाद की बात करें, पंजाब की सीमा जिस तरह से रानिया जो डब वाली है, काला वाली है, तो वहाँ पे भी बाहर की गेहूं यहाँ पे ना आ सके, इसको लेकर के भी कुछ प्रबंध किए गए हैं। उसके लिए प्रशासन ने प्रबंध किए हुए हैं, बाहर नाके लगाए हुए हैं, बाहर का माल ना आए यहाँ। बट यहाँ प्राइवेट आएगा तो उसको कोई रोक नहीं सकते क्योंकि किसान कहीं भी आ जा सकता है। बट जो मंडी में बिकेगा, गवर्नमेंट को बिकेगा, वो वही सिर्फ बिकेगा जो पोर्टल पे दर्ज है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जिसका दर्ज है उसी का ही माल मंडी में सरकार लेगी, अदरवाइज अदर स्टेट का कोई माल नहीं लेगी। सर, पोर्टल भी जो है बताया जा रहा है कि खोला गया है ताकि किसान रजिस्टर कर सके। वो 8 तारीख को खोला गया था। जिस चीज़ की कोई दिक्कत थी, कमी थी, वो उसकी ठीक करवा ली उन्होंने, और अभी भी चल रहा है। जिसने वो ठीक करवानी हो करवा लो, अपनी कोई दिक्कत नहीं। सर, मार्केट में जो अनाज मंडियां हैं, जो खरीद केंद्र है, वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसानों को दिक्कत ना आए? ऐसे है मतलब केंद्रों पे जो हमने प्याऊ लगा दिए हैं, वो 10 से 15 घड़े सारे प्याऊ सेंटरों पे रख दिए हैं। बिजली की व्यवस्था करा दी है, मीटर लग चुके हैं, साफ़ सफाई ओके हैं, सुलभ वहाँ शौचालय बनवा दिए गए हैं टेम्परेरी। तो सर, जो गेहूं की खरीद के साथ उठान का कार्य भी किस तरह से चल रहा है? उठान का कार्य वैसे एजेंसी बताएगी, बाकी फिलहाल अभी तक तो कोई कंप्लेंट है नहीं, सही चल रहा है उठान का कार्य। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र मेहता। और चूँकि पूरी तरह से प्रबंध है वो जो है मार्केट कमेटी की ओर से किए जा रहे हैं। तमाम जो खरीद केंद्र हैं, अनाज मंडी है, वहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था है वो की जा रही है, और लिफ्टिंग का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार किसानों को ये उम्मीद है कि गेहूं के रेट है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे सरकारी खरीद शुरू हुई तो प्राइवेट जो व्यापारी है उन्होंने 30 से 35 रुपए जो है किसानों को अधिक, सरकारी रेट से अधिक जो है गेहूं है वो खरीदा। उसको लेकर के किसान है वो 40% जो है स्टॉक करने लगे हैं कि आने वाले दिनों में गेहूं के रेट है वो बढ़ सकते हैं। उसको लेकर के कुछ किसान है वो मंडियों में भी कम आ रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।